नमस्कार। अगर उन हजारों उम्मीदवारों में से एक हैं जो चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो ये विश्लेषण बिल्कुल सही जगह है। चलिए मिलकर जानते हैं कि परिणाम कब तक आ सकते हैं और इस बार कट ऑफ की कहानी क्या रहने वाली है। इंतजार काफी लंबा हो गया है ना। मन में बस एक ही सवाल घूम रहा होगा कि आखिर ये रिजल्ट आएगा कब। तो चलिए आज इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, आखिर ये रिजल्ट आ किस दिन रहा है। देखिए, एक पूरी विंडो तय की गई है जो 13 जनवरी से शुरू होकर 23 जनवरी तक चलेगी। लेकिन जो सबसे मजबूत संभावना लग रही है ना, वो है 15 से 20 जनवरी के बीच का समय। तो अपने कैलेंडर में इन तारीखों पर गोला लगा लीजिए। मतलब इंतजार अब बस कुछ ही दिनों का है। अच्छा, अब एक ऐसे फैक्टर पर बात करते हैं जो कई लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ला सकता है। क्या किसी ने सोचा है कि पटवारी और कांस्टेबल जैसी दूसरी परीक्षाओं के नतीजे यहाँ सिलेक्शन के चांस को कैसे बढ़ा सकते हैं? इसी को कहते हैं रिपल इफेक्ट, और इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। जरा इस नंबर को देखिए, 15,000 से 20,000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन एक्स्ट्रा मौकों का नंबर है जो खुल सकते हैं। लेकिन सवाल है कैसे? चलिए समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 15,000 से 20,000 और पद खाली हो सकते हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो होशियार कैंडिडेट्स पटवारी या कांस्टेबल जैसी दूसरी बड़ी भर्तियों में भी चुन लिए गए हैं, वो जाहिर सी बात है उन नौकरियों को ही चुनेंगे। तो ये पूरा खेल काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। जैसे ही दूसरी परीक्षाओं के रिजल्ट आते हैं, जो टॉपर्स हैं वो ऊंचे पद ले लेते हैं। इससे क्या होता है, चतुर्थ श्रेणी के पद अपने आप खाली हो जाते हैं और बस यहीं पर वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। है ना ये कमाल की बात? अब जरा नंबरों की दुनिया में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि ये कट ऑफ का पूरा गणित आखिर है क्या। यहाँ बोर्ड की स्ट्रैटेजी बड़ी मजेदार है। कुल सीटें हैं 54,000, लेकिन बोर्ड लगभग 1.5 गुना यानी करीब करीब 80,000 उम्मीदवारों को पास करने की सोच रहा है। मतलब साफ है कि सिलेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा पूल तैयार किया जा रहा है। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो मेरिट लिस्ट में ऑफिशियल सीटों से 20 से 25,000 ज्यादा लोग शामिल होंगे, और ये नंबर बहुत बड़ा है। और सबसे अच्छी खबर जानते क्या है? वो जो रिपल इफेक्ट की हमने बात की थी, उसकी वजह से जो भी कैंडिडेट इस 1.5 गुना वाली मेरिट लिस्ट में आ गया, उसके सेलेक्ट होने के चांस बहुत बहुत ज्यादा हैं। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका शायद सबसे ज्यादा इंतजार है कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अनुमानित कट ऑफ स्कोर क्या रह सकता है। अगर कोई अपना अंदाजन स्कोर निकालना चाहे तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जितने भी सवाल सही किए हैं उसे 1.66 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे स्कोर का एक काफी अच्छा आइडिया लग जाएगा। एक बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हो सकता है कुछ टॉपर्स 90 से 100 सवाल सही कर दें, लेकिन जो ज्यादातर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे ना, वो 75 से 80 सही सवालों की रेंज में ही होंगे। तो टॉप स्कोर को देखकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए अब इन अनुमानित नंबरों पर एक नजर डालते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ लगभग 75 सही सवालों पर जा सकता है, यानी करीब 125 नंबर। ओबीसी के लिए ये आंकड़ा 120 से 125 के बीच रह सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए मानकर चलिए 115 से 120, और फिर एमबीसी, एससी और एसटी जैसी कैटेगरीज के लिए ये लगभग 110 अंकों के आसपास रह सकता है। तो अब तक की सारी जानकारी को एक साथ समेटने का वक्त आ गया है। कुछ जरूरी बातें हैं जो आखिर में याद रखनी है। तो 4 सबसे जरूरी बातें कौन सी हैं? पहली, रिजल्ट 15 से 20 जनवरी के बीच आ रहा है। दूसरी, 15 से 20,000 एक्स्ट्रा पोस्ट खाली हो सकती हैं। तीसरी, 1.5 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा। और चौथी, अगर मेरिट लिस्ट में नाम है तो सिलेक्शन का चांस बहुत ब्राइट है। आखिर में हम बस यही कहेंगे कि शांत रहिए, पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि सारे संकेत यही इशारा कर रहे हैं कि परिणाम अच्छा ही आएगा। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल हम यहीं छोड़ जाते हैं। क्या ये सारे आंकड़े और अनुमान जो उम्मीदें लगाई गई हैं उनसे मेल खाते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।